पेज 151 क्वेश्चन नंबर 12। ये भी प्रोराटा वाला क्वेश्चन है। फेस वैल्यू दे रखी है 10 रुपए और एसपीआर भी 10 रुपए, मतलब टोटल 20 रुपीज मंगाने हैं। इशू प्राइस 20। एप्लीकेशन पे लिखा है जी 5+5 एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट बताओ कितना 5+5। करेक्ट। देखो टोटल मंगाना 10+10, एप्लीकेशन पे मंगा लिया 5+5, तो यहाँ पर क्या बचा 5+5, टोटल हो गया 10+10। शेयर इशू करे 10,000, एप्लीकेशन रिसीव करी 12,000, एक्स्ट्रा कितनी आई 2,000 एक्स्ट्रा आई। टोटल अलॉटमेंट वाज मेड, excess money adjusted towards allotment, applicant of 600 shares paid entire money on application। 600 शेयर वालों ने सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया। applicant of 240 shares did not pay allotment and his shares were forfeited। जिन्होंने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई करा था, इन्होंने एप्लीकेशन का पैसा तो दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, उनके शेयर फॉरवर्ड कर लिए। रीइशू की इंफॉर्मेशन नहीं है, क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया। टोटल 4 एंट्रीज करनी, 2 इंस्टॉलमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 2, 4 एंट्री तो हो गई, एक एंट्री और भी चलेगा, ओरिजिनल मिलाकर 5 एंट्री हो गई। जिस क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो कि किसी एक एप्लीकेंट ने सारा पैसा एप्लीकेशन पे दे दिया, बड़ा ध्यान से अलर्ट होके करना होता है। ऐसे क्वेश्चन बहुत कम है, क्योंकि फर्स्ट एंट्री में ही घुमा देता है वो पॉइंट। बैंक अकाउंट डेबिट, कोशिश करें अमाउंट आप खुद से कर पाए मेरे लिखने से पहले। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सर अगर ये 600 शेयर वाला पॉइंट नहीं होता तो सिंपल हम करते 12,000 मल्टीप्लाई बाय 10 रुपया, क्योंकि एप्लीकेशन पे टोटल 10 रुपए मंगाए हैं, एप्लीकेशन पे टोटल 10 रुपए मंगाए गए हैं और 12,000 शेयर्स पर पैसा आया, एप्लीकेशंस पे पैसा आया। लेकिन 600 शेयर वाले का कुछ प्रॉब्लम हो गई, उसने सारा पैसा इकट्ठे दे दिया, मतलब उसने 10 की जगह 20 रुपए दे दी, तो उस शेयर होल्डर को थोड़ा अलग रखते हैं। तो 12,000 में से उस 600 वालों को अलग कर लेते हैं। यहाँ कितने बचे 11,000। उस 600 वाले को मैंने अलग कर दिया। जो बाकी के नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने एक्स्ट्रा एडवांस पैसा नहीं दिया, वो 11,400 बचे, 10 रुपए दिए। उन 600 वाले ने कितना रुपया दिया पर शेयर 20 रुपये। समझ पा रहे हैं? दोबारा समझो सर, 12,000 शेयर्स पर 10 रुपए आने थे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इसमें इसके इंक्लूड है एक ऐसा पर्सन जिसके पास 600 शेयर है, उसने 10 नहीं 20 रुपए दिए, मतलब उसने अलॉटमेंट का पैसा भी एप्लीकेशन पे दे दिया। तो हमने क्या करा, इसमें से बाकी के लोग निकाल लिए, 12,000 में से 600 माइनस करके बाकी के एप्लीकेशंस निकाले, 11,400, 10 रुपए दिया हुआ इन्होंने। ठीक है कि नहीं है? अच्छा, इसे लिखने का एक और तरीका है। क्या तरीका है देखिए सर, 12,000 एप्लीकेशन पे 10 रुपए आया और 600 एप्लीकेशन पे 10 रुपए एक्स्ट्रा आया। ये देख पा रहे हो ये कैसे लिखा मैंने? यस। आंसर सेम आना है। अब ऐसे लिखें या ऐसे लिखें? 12,000 में 600 शेयर वाले ऐसे इंक्लूड हैं जिन्होंने 10 की जगह 20 रुपए दे दिए। टोटल 12,000 लिख दिया मैंने, 10 रुपए के इसमें 600 वाले इंक्लूड हो गए, उनका 10 रुपीज लिखा है मैंने इसके अंदर, 10 रुपीज उन्होंने और दिए, वो अलग से लिख दिया। या फिर मैंने 12,000 में से हटा दिया उन 600 वालों को, तो 11,400 एप्लीकेशंस बच गए, उन 600 वालों को अलग से लिख दिया कि 20 रुपए आया हुआ है। अब ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, आपकी इच्छा। पढ़ सकते हैं क्या आगे? कोई डाउट है किसी को?
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर डॉक्यूमेंट टू एसपीआर टू टू शेयर अकाउंट बिल्कुल सही है। और कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एडवांस तब आता है जब एक्सेस मनी इतनी एक्सेस हो गई हो कि कॉल पे एडजस्ट करनी हो। इस क्वेश्चन में तो कॉल है ही नहीं। सर एडवांस में तो आ गया पैसा वो 600 जो एडवांस में पैसा है वो तो अलॉटमेंट का ही तो है। अच्छा ठीक है कि नहीं? इसमें एक और चीज ऐड होगी, धीरे धीरे सीखेंगे कि एक और चीज के अंदर और कौन सी आएगी। क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो डेबिट का अमाउंट बढ़ते हैं, सेम आंसर आना है। टोटल कितना होगा इसको सॉल्व किया किसी ने? 1,26,000। शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आएगा बताइए, क्या मल्टीप्लाई बाई क्या? 10,000 into 5 10,000 शेयर्स अलॉट करने हैं और 5 रुपए, क्योंकि शेयर्स वाला पैसे तो आएगा इसके अंदर। हां शेयर्स वाला पैसे तो आएगा इसके अंदर, बिल्कुल सही। 10,000 into 5 एसपीआर में कितना लिख देगा अपन? 10,000 into 5 तो 10,000 शेयर्स हैं और चांस की बात है कि एसपीआर और शेयर का पैसा सेम सेम मंगा रहे हैं, इसलिए 5 आया। ऐसा नहीं कि दोनों सेम ही आते हैं हमेशा। इस क्वेश्चन में एसपीआर का और शेयर का पैसा इक्वली मंगाया, 5 शेयर का 5 एसपीआर। सर 12,000 एप्लीकेशन आई लेकिन हमने इन लोगों को 10,000 शेयर दी। ये रेशियो क्या बन गई बता पाएंगे आप? 6:5। मतलब इसने 6 शेयर मांगे उसे 5 शेयर दिए, इसने 600 शेयर मांगे उसको हमने 500 शेयर दिए। तो जो एप्लीकेंट है 600 शेयर वाला, इसे हमने 500 शेयर दिए होंगे। 100 शेयर्स मना कर दिया होगा कि हम नहीं दे रहे, तो क्या किया होगा 100 शेयर के पैसों का? आगे एडजस्ट नहीं, हमने रिफंड किया होगा। सोच के देखो क्यों। यहाँ से देखिए, सिर्फ इसी एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं, 600 शेयर वाला इसी एप्लीकेंट की बात कर रहे हैं। इसने कितना पैसा दिया एप्लीकेशन के टाइम? हमने इसे क्या कहा था कि 10 रुपए देने हैं, बट इसने क्या करा 20 रुपए दे दिए। 600 एप्लीकेशन बिल्कुल सही है। हमने इसे कहा कि आपको 500 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं और आपके 100 शेयर रिजेक्ट किए जा रहे हैं, ऐसा ही हुआ है। अब इसे एडजस्ट करोगे कहां? सारा पैसा तो आ गया, 20 रुपए पूरे आ गए। इसमें से 500 इंटू 10 एप्लीकेशन में जाएगा, 500 इंटू 10 अलॉटमेंट में जाएगा, तो सारा पैसा तो आ ही गया। एडजस्ट करें कहां? ठीक है, तो ये तो रिफंड ही करना पड़ेगा, ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। रिफंड ही करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। समझ पा रहे हो उसको? जो मैं कहता एक चीज और ऐड होगी इसमें, देखेंगे क्वेश्चन करते हुए, तो ये चीज 100 एप्लीकेशन ऐसी हैं जो हमें रिफंड ही करनी पड़ेगी। ₹24,000 आ गया डॉक्टर। देखो 11,400 वालों को हमने 9,500 शेयर दिए थे। इसको अब तो बैलेंसिंग फिगर के निकाल सकते हो, बट बैलेंस करके क्यों निकाला है? दूसरे कॉन्सेप्ट से निकालेंगे। 12,000 शेयर एप्लीकेशंस वालों को 10,000 शेयर्स दिए। अब 1 मिनट के लिए 600 वाले को अलग कर देते हैं। यहां से 600 हटाऊंगा, 11,400 कितना बचेगा? यहां से कितना हटाऊं? 500, क्योंकि 600 शेयर वाले को 500 शेयर अलॉट करे ना हमने। मतलब 600 वाले को हटा दें तो रिमेनिंग लोग जो बचे वो ये बचे कि 11,400 शेयर के लिए अप्लाई किया गया और इन लोगों को 9,500 शेयर दिए गए। ऐसा ही है। डिफरेंस करो कितना आया? 1900।
इतना एक्सेस एप्लीकेशन हो गई जो कि हमने एडजस्ट करी आगे 1910 रुपए। दोबारा समझो, तो टोटल एप्लीकेशन आई है 12,000, हमने 600 वाले को हटा दिया तो बाकी बची 11,400। तो टोटल अलॉटमेंट करी है 10,000, हमने 600 वालों को 500 शेयर अलॉट हुए होंगे, वो 500 हटा दिए तो बच गए 9,500। 11,400 वालों को 9,500 शेयर अलॉट हुए हैं, मतलब 1900 एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई। 1900 एप्लीकेशन रिजेक्ट की गई, इनका पैसा एडजस्ट होगा अगली इंस्टॉलमेंट में। तो लिख दिया मैंने 1900 × 10 रुपए। ठीक, अब इस 600 वाले की बात करते हैं। इस 600 वालों को 500 शेयर अलॉट कर रहे हैं, इतना पैसा एप्लीकेशन पे, इतना पैसा अलॉटमेंट पे, तो ये पैसा आ गया हमें एप्लीकेशन पर, ये जाना है अलॉटमेंट पे 500 × 10। अब ये 19,000 और 5,000 24,000 आ रहा था बैलेंस फिगर से। सर 2400 × 10 भी कर सकते थे, हमें पता है 2400 हमने शेयर टोटल 2400 हमने शेयर वो करे हैं रिजेक्ट। टोटल 2,000 शेयर रिजेक्ट करे, वो 2,400 रुपए की वो जो एडजस्ट करने हमने अलॉटमेंट पे। 400 कहाँ है? मैंने तो सर किया था कि 2,000 तो शेयर हमने वो करे थे, मतलब वो हमें करने ही नहीं थे इशू। ठीक है, और 400 × 20 400 कहाँ है तो पूछ रहा हूँ आपसे। 400 नहीं 1900 एक मिनट सर मैं बताता हूँ। हाँ तब भी सर वही बात आ रही है, 500 ही आ रहे शेयर। इसने चैप्टर की कम प्रैक्टिस कर रखी है, उससे बहुत टफ लग रहा होगा सर, पता नहीं कहाँ से क्या क्या ले आए, कहाँ से लिख दिया, हमसे कहाँ हो पाएगा ऐसा क्वेश्चन। लेकिन देखो 8 नंबर है, अगर फ्री में मिलने लग जाए तो सभी के आ जाएंगे 90+। तो ये ऐसा ही क्वेश्चन है जो हार्डवर्क करना पड़ेगा अपने लेवल पर। बेसिक क्वेश्चन बहुत अच्छे से हो, फिर एवरेज क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो, फिर इस लेवल पे क्वेश्चंस तो बहुत अच्छे से हैं। हमें लास्ट रिवीजन चल रहा है लास्ट मंथ का, तो मतलब मुझे ये प्रिज्यूम करना पड़ेगा कि आपके अब एवरेज क्वेश्चन पे भी अच्छी कमांड है, तभी बिल्कुल जो सबसे इसके लो लास्ट लेवल वो कुछ नहीं कराया जा रहा है। थर्ड एंट्री किस चीज की वैल्यू बताइए? अलॉटमेंट में ड्यू करने की, अलॉटमेंट में ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू एसपीआर, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू एसपीआर, टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू एसपीआर। बताइए क्या 10,000 × 10 10 × 10 10 × 5। बिल्कुल सही है। 10,000 शेयर्स पर टोटल 10 रुपीज मंगाने हैं, जिसमें से 5 रुपए शेयर के और 5 रुपए प्रीमियम के। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ है यहाँ पर 1 लाख रुपए से, और यहाँ पर क्रेडिट हुआ था 24,000 से। तो अल्टीमेटली इस अकाउंट में बैलेंस बचा 76,000। हमेशा ध्यान रखिए कि फोर्थ एंट्री में शेयर अलॉटमेंट लिखने से पहले थर्ड एंट्री और सेकंड एंट्री दोनों को कंसीडर कर लें। 1 लाख रुपए टोटल मंगाए हैं, जिसमें से 24,000 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, तो जो पैसा बचा वही आएगा 76,000। अगर ये 240 शेयर्स वाला नालायक नहीं होता तो बैंक में भी 76,000 आ जाए, लेकिन नालायक है। उसमें लिखा हुआ है कि इस नालायक के पास 240 शेयर्स अप्लाई किया था 240 शेयर्स के लिए, और उसको उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। वर्किंग नोट हमारा है, वर्किंग नोट जो हमारा फोर्थ एंट्री में बनता है, इसकी अच्छी चीज ये है कि 100 में से 95% क्वेश्चन में सेम वर्किंग नोट है, सेम कैलकुलेशन।
आउट ऑफ 100 क्वेश्चन 95% क्वेश्चंस में सेम ही कैलकुलेशन है वर्किंग नोट की। जिसने 8-10 क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए वो आगे के सारे क्वेश्चन कर पा रहा है। वर्किंग नोट कैलकुलेशन ऑफ कॉल्स इन एरियर्स। इसके शेयर हम जो शेयर पैसा नहीं देता अलॉटमेंट का, मुझे बताइए इसके हमें कौन से शेयर निकालने होते हैं, अप्लाइड वाले और कौन से चाहिए होते हैं? दोनों चाहिए। अप्लाइड भी चाहिए, अलॉटेड भी चाहिए, उसी से निकलेगा रिजेक्टेड। हमेशा हमें दो में से कोई भी एक इंफॉर्मेशन दे रखी होती है, या तो अप्लाइड या अलॉटेड, दूसरा निकालना होता है। इस क्वेश्चन में कौन सा दे रखा? इसमें अप्लाइड कैसे पता लगा? एप्लीकेंट लिखा है। एप्लीकेंट वर्ड लिखा हुआ, एप्लीकेंट ऑफ 240 शेयर। ये एप्लीकेंट वर्ड से पता लगा किसने इतने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। लैंग्वेज क्या होती है अगर अलॉटेड होता? शेयर होल्डर ऑफ होल्डर ऑफ 240 शेयर्स ऐसा लिखा होगा, या टू whom 240 शेयर्स वर अलॉटेड ऐसा लिखा होगा, उसे पता लगता कि अलॉटेड वाले हैं, फिर अप्लाइड नहीं। तो 240 अप्लाइड है। मुझे बताइए अलॉटेड कम आएगा कि ज्यादा आएगा? कम आएगा। कम आएगा सर। जितने लोग अप्लाई करते हैं हम या तो उतने ही शेयर्स देते हैं या उससे कम देते हैं, ज्यादा नहीं दे सकते। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इससे मल्टीप्लाई करो, किससे डिवाइड करो? 10,000 अपॉन 12,000। बिल्कुल सही है। 5:6 ये भी रेशो आई थी हमारी, 6 और 5 की रेशो आई थी, तो उससे भी कर सकते हैं। ये 12,000 वालों को 10,000 शेयर दिए, ये रेशो बन गई 6:5, मतलब 6 वालों को 5 शेयर दिए। हमें अलॉटेड निकालना है, इसलिए अलॉटेड वाले से मल्टीप्लाई करा, जो है उससे डिवाइड करो, जो चाहिए उससे मल्टीप्लाई करो। तो 40 अप्लाइड है तो अप्लाइड वाले से डिवाइड करो, 200 शेयर अप्लाइड से अप्लाइड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है जी। या फिर आप ऐसा कर सकते थे कि 10,000 अलॉट करें, 12,000 अप्लाइड है, अप्लाइड से डिवाइड, अलॉट से मल्टीप्लाई, ऐसे भी ठीक। 10/12 ऐसे भी ठीक। कितना आ गया जी? 200 शेयर। मतलब इस शेयर होल्डर ने 240 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, लेकिन इसको सिर्फ 200 शेयर्स अलॉट किए गए, मतलब 40 शेयर्स रिजेक्ट किए गए। सेकंड स्टेप होता है इसमें अलॉटमेंट मनी ड्यू। क्या फॉर्मूला होता है इसका? अलॉटमेंट मनी ड्यू का वो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू में अलॉटमेंट मनी माइनस इनटू में अलॉटमेंट मनी माइनस अभी करने की अलॉटमेंट मनी ड्यू का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड। इसको याद नहीं है, फॉर्मूला लिखने की हैबिट डालो, बार-बार फॉर्मूला लिखोगे याद होगा। इसको बहुत अच्छी कमांड है, सिर्फ वही अवॉइड करें फॉर्मूला लिखना। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड जो कि 2000 है, सॉरी 200 है, इनटू अलॉटमेंट में 10 लोग हैं। हियर अलॉटमेंट मनी इंक्लूड्स प्रीमियम। माइनस क्या करते हैं इसमें से? एक्सेस शेयर एप्लीकेशन नहीं, एक्सेस शेयर रिफंड एक्सेस मनी होने एक्सेस एप्लीकेशन मनी, एक्सेस एप्लीकेशन को भी तो एडजस्ट करेंगे हम। फॉर्मूला बताइए इसका। वो रिजेक्टेड शेयर एक्स्ट्रा शेयर नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होगा। नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड कितना है इसमें? 40 इनटू एप्लीकेशन मनी एप्लीकेशन 10। क्योंकि सोच के देखो ना, हमने 240 शेयर वाले को 200 शेयर दिए हैं, तो 40 शेयर भी तो एक्स्ट्रा पैसा बचा होगा इसका। हाँ, एप्लीकेशन 10 रुपए। 1600। So this is called scenarios. $76,000 में से माइनस कर दिया है हमने 1600, ये बच गया 74,400। क्वेश्चन खत्म की एंट्री करने को चाह रही और फीचर है और फिर चलिए एंट्री करनी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट लिखा है मैंने, क्रेडिट साइड में लिखा है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, क्रेडिट साइड में लिखा है टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। ये तीन चीजें तो फॉरफीचर की एंट्री में पक्का आती है। एक चौथी चीज है वो कभी-कभी आती है, कभी-कभी नहीं आती है। वो चौथी चीज SP आती है। डेबिट में आता है या क्रेडिट में आता है? कहीं भी आ सकता है। डेबिट में आता है, क्रेडिट में कभी नहीं आता।
बेसिकली फॉर्मेशन एंट्री को हो क्या रहा था, कुछ रिवर्स हो रहा है। जब शेयर इशू करे तो शेयर कैपिटल क्रेडिट करा, प्रॉफिट कर रहे हैं उल्टा कर रहे हैं, शेयर कैपिटल डेबिट। कॉस्ट सेंटर्स पहले डेबिट किया था, अब डेबिट अब क्रेडिट कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। पहले बैंक डेबिट किया था, अब बैंक की जगह लिख रहे हैं शेयर प्रॉफिट। सारा पैसा यहाँ इस अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। सर हाँ जी सर अगर मान लो हमें एंट्री मतलब वो वाली याद है, पूरी याद है, तो हमने अगर एसपीआर पे 0 लिख दिया अमाउंट, तो उससे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ता ना। नहीं गलत, प्रेजेंटेशन गलत, मतलब 0 जीरो रुपीस का एंट्री नहीं करते। पढ़ सकते हैं जी आगे। सही। हम कितने शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं, 240 या 200? 200 सर, 240 तो हमने अलॉट ही नहीं करा, तो प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं? शेयर कैपिटल अकाउंट कौन से अमाउंट से डेबिट होता है, कॉन्सेप्ट के हिसाब से बताइए, कौन सा अमाउंट आता है? एक्सेप्ट एसपीआर, मतलब फेस वैल्यू एक्सेप्ट एसपीआर। करेक्ट कीजिए इनको। नहीं, एप्लीकेशन मनी कॉल्ड अप। कॉल्ड अप, बिल्कुल सही। शेयर कैपिटल डेबिट होता है हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट से, जितना पैसा मंगाया हो। ठीक है, इस क्वेश्चन में एप्लीकेशन के 5 रुपए, अलॉटमेंट के 5 10 रुपए मंगा लिया। रूलिंग में बेस वैल्यू भी आया, ठीक है, कितना पैसा मंगाया हमने, कॉल्ड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। इस पूरी एंट्री के अंदर कौन सा एक इकलौता ऐसा अकाउंट है जो इंक्लूडिंग प्रीमियम होता? फिर क्या? इस पूरी एंट्री के अंदर सिर्फ एक ऐसा अकाउंट है जो इंक्लूडिंग प्रीमियम होता है, कॉल सिनेरियोस। उसके अलावा कोई भी इंक्लूडिंग प्रीमियम नहीं होता। प्रॉफिटर भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है, शेयर कैपिटल भी एक्सक्लूडिंग प्रीमियम होता है। कॉल सिनेरियोस से जितना से डेबिट उतना क्रेडिट। 1600। क्या कभी ऐसा भी होता है कि डेबिट और क्रेडिट कॉल सिनेरियोस का इक्वल ना हो? ऐसा कभी नहीं होता। कॉल सिनेरियोस जितने से डेबिट करा उतने से क्रेडिट करा, ऐसा इक्वल नहीं आ रहा। क्या सिचुएशन कोई ऐसी है? अगर हाँ तो बताएं। या फिर ये हो सकता है सर कि हमने ज्यादा बंदों के शेयर, मतलब और भी बंदों के शेयर वो कर रखे हो हमने, मतलब जैसे 600 शेयर है हम पे, हमने 300 फॉरफिट कर दिए है ना, तो हम फॉरफिट की एंट्री कर रहे हैं, तो ऊपर वाले उसमें 600 का अमाउंट आ रखा है, तो नीचे वाले में हम 300 का अमाउंट लिखेंगे। बिल्कुल सही, ध्यान से सुनो, कहना चाह रहे हैं, ध्यान से देखो। शेयर एप्लीकेशन, शेयर अलॉटमेंट, शेयर कॉल। एक पर्सन है जिसके पास 300 शेयर है, उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का नहीं दिया, कॉल का नहीं दिया। ठीक, एक पर्सन है जिसके 200 शेयर है, उसने एप्लीकेशन का दिया, अलॉटमेंट का दिया, कॉल का नहीं दिया। ठीक है, तो कॉल सिनेरियोस में यहां पर सिर्फ ये वाला आएगा, कॉल सिनेरियोस में यहां पर ये दोनों आएंगे। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है उस शेयर होल्डर के आपको शेयर प्रॉफिट करने हैं जिसने अलॉटमेंट और कॉल दोनों का पैसा नहीं दिया, 300 वाले का। समझ पा रहे हो? तो उस केस में फॉरफिचर सिर्फ किसके कर रहे हैं, लेकिन कॉल सिनेरियोस के अंदर ये भी है ना। तो देयर कैन बी ए सिचुएशन जहां कॉल सिनेरियोस सेम अमाउंट नहीं आएगा, यहां कुछ और यहां कुछ और। ऐसा कब होगा? जब जितने लोगों का पैसा नहीं आया उसके इक्विवेलेंट शेयर हम प्रॉफिट नहीं कर रहे, कम शेयर प्रॉफिट। बेसिकली क्या होता है, जिसकी एक इंस्टॉलमेंट रह रही है तो नोटिस देने का टाइम बचा हुआ है अभी, अब इसको नोटिस देंगे और टाइम वेट करेंगे, फर्दर नोटिस देंगे, उसके बाद एक फिर एक फर्दर एक टाइम लिमिट देंगे, तब प्रॉफिट करेंगे हम। इसके टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, 2 इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है इसकी, फिर तुरंत प्रॉफिट कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है, तो रट के ना जाए कि हमेशा इक्वल ही आता। चलिए, शेयर फॉरफिचर अकाउंट। जितना पैसा हमने मंगाया, मतलब जो पैसा हमने दे दिया हमने वो फॉरफिट कर दिया, जितना हमने और करेक्ट करें इसको, और एक्यूरेट कर। जितना पैसा हमने मंगाया उससे कमाया, जो हम कमाया वो हमने फॉरफिट कर दिया। हाँ जी, सर इसका बताना। शेयर फॉरफिचर में कौन सा अमाउंट आता है? आंसर नहीं देना इस क्वेश्चन का, आप इसको कौन सा अमाउंट आता है कॉन्सेप्ट के हिसाब से, इसको मैं रिवाइज कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बताइए। हाँ जी, जितना सर जितना अमाउंट आया वो पेड अप एक्सक्लूडिंग प्रीमियम, ये परफेक्ट आंसर हो गया है ना। जितना पैसा एक्चुअल में टोटल आया है बट एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। बताइए कैसे सॉल्व करोगे, क्या मल्टीप्लाई करके, क्या कैलकुलेशन बताया कोई बच्चा? 240 240 into 240 into 10 10। कोई करेक्ट करना चाहे इसको? नहीं, ये नहीं नो सर, एक मिनट।
तो 240 इंटू 6 एक आंसर आया है 240 इंटू 6। नहीं ये नहीं है सर, ये 240 into 10 और कोई आंसर? सर 200 इंटू 2 200 इंटू 2। और कोई 200 आंसर? into 5 200 इंटू 5। और कोई आंसर? सर 240 into 5 होगी 240 into 5 इंटू 5। और कोई आंसर? सारे गलत हैं। एक मिनट का समय, फिर से ट्राई कीजिए। हमें बैलेंसिंग फिगर ही करेंगे इसीलिए मैं तो बैलेंसिंग मोड से चार काम साल कर या रहा 4 नहीं तो मैं एक्सप्लेन भी कर रहा है अरे एसपीआर तो आएगा ही जी बहुत स्विच ऑफ अगर है तो क्लास में फिर वेट करो, फिर मत करो। एसपीआर में कौन सा लगेगा एसपीआर है 400 है सर 400 रुपये आएगा। 400 रुपये कैसे आएंगे? कल कुछ मिला, मुझे तो आंसर याद नहीं है ना। मैं तो स्टेप्स मुझे समझा सकता हूँ। 400 कैसे आए बताओ? कि ये मल्टीप्लाई करा, सर एक आप अलग बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे होगे। हैं बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे होंगे ना, सर एक मिनट बता रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर वाला भी गलत है क्योंकि एसपीआर भी आएगा इसके अंदर। मैंने तो बोला था इधर हाँ हाँ बता मैंने एसपीआर की वैल्यू निकाल के फिर शेयर फॉर फ्यूचर में बैलेंसिंग कर दी ऐसे थोड़ी सर करना। 240 इंटू 10 नहीं ये हो चुका है। सर सारे गलत हैं कर दो हाँ जी, हाँ जी। सर सर ये तो आएगा 240 अरे जब मैं कह रहा हूँ गलत है, विश्वास करो। ध्यान से देखिए बोर्ड पर। सर ये शेयर्स कंपनी में जब पहली बार आया तो उसने एप्लीकेशन फॉर्म में जो नंबर ऑफ शेयर्स वाला कॉलम होता है उसमें 240 फिल करा, ठीक। और एप्लीकेशन के टाइम 10 रुपए दिए, ऐसे ही है। हमने इसे रिप्लाई ये दिया कि भाई आपको 200 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं और आपके 40 शेयर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। ये रिप्लाई करा हमने इसका। ये वाला पैसा हमने इसका ट्रांसफर कर दिया शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ऐसा ही है। और इसमें से 5 रुपए हमने ट्रांसफर करे शेयर कैपिटल में और 5 रुपए हमने ट्रांसफर करे एसपीआर, ऐसे ही है। अब हम ये वाला पैसा फॉरफिट कर सकते हैं बिंदास, ये वाला पैसा फॉरफिट कर सकते हैं, लेकिन ये वाला पैसा फॉरफिट नहीं कर सकते, ठीक है। अब सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो टोटल में से ये एसपीआर वाला हटा दो, या फिर इन दोनों को लिख लो जो बिना एसपीआर वाला। सही बात है। हम नोट करें इसको, फुल नोट करना कैलकुलेशन। सही है मैंने ऐसे नहीं किया था, लेकिन मैंने एसपीआर की वैल्यू निकाल के फिर बैलेंस शीट फिगर से यही आंसर आता 1400 निकाल 200 इंटू 5000 और 40 इंटू 10 400 अरे तो है जानवी है और शेष आ गया
नोट कर लिया सबने? कितना अमाउंट आया? 14। अब एसपीआर पे आते हैं। सर एसपीआर एप्लीकेशन पे भी 5 रुपए है, अलॉटमेंट पे भी 5 रुपए है। एसपीआर वाला एप्लीकेशन वाला आ चुका है, अलॉटमेंट वाला नहीं आया। अब डेबिट क्रेडिट चेक करें कॉल आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. कटिंग क्वेश्चन पर आ गए जी। Company issued 1 lakh shares of rupees 10 each at a premium of 10 rupees. 10 रुपए फेस वैल्यू है, 10 रुपए प्रीमियम है, टोटल हो गया 20 रुपए इशू प्राइस। पेएबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन पे 5, इसमें 3 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 2 + 3, अलॉटमेंट पे 4 रुपए जिसमें 1 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया 3 + 1, 4 + 2, फर्स्ट कॉल 6 रुपए, इसमें 2 रुपए प्रीमियम जुड़ा हुआ है। 1 + 4, तो ये हो गया 4 + 2। 4 + 2, अब सेकंड कॉल 1 + 1 4, + 4, तो टोटल 10 + 10 आना चाहिए। नहीं तो पता है फेस वैल्यू 10 है, एसपीआर 10 है, टोटल आना चाहिए 10 + 10। अब 4 3 7 और 2 1 रुपए बच गया। 4, 3 4 5 6 4, yes, ये सेकंड वाले का बैलेंस भी कर रहे हैं। टोटल 10 रुपए शेयर के मंगाने हैं, 2 3 4 पता नहीं, बचा हुआ 1 आ गया। टोटल प्रीमियम के 10 मंगाने हैं, 3 1 2 बचा हुआ 4 आ गया। पढ़ सकते हैं जी आगे? The issue was oversubscribed by 50,000 applications. हमने शेयर इशू कितने किए थे? 1 लाख। 1 लाख। यहाँ तो लेकिन 50,000 लिखा है, तो ओवर कैसे हुआ? नहीं, 1,50,000 है। 1.5 लाख है। इसमें लिखा है एक्स्ट्रा 50,000 आई हैं। 1 लाख मंगाई थी, एक्स्ट्रा 50, तो टोटल 1.5 लाख। टोटल 1.5 लाख। भाई वाले में ऐड करें। Pro rata allotment was made to all the applicants. अब आगे लिखा है जी एप्लीकेंट मिस्टर ए, इसने अप्लाई किया था 4500 शेयर्स के लिए, पेड एंटायर मनी ऑन एप्लीकेशन। एक्स्ट्रा पैसे इसके आ गए फाइनल कॉल तक। एप्लीकेंट मिस्टर बी अप्लाइड फॉर 750 शेयर्स, डिड नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन एंड हिज शेयर्स वर फॉरवर्डेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। ध्यान रखना है जी, अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया, उसके बाद तुरंत फॉरवर्ड कर दिया हमने सेकंड कॉल से पहले। समझ पा रहे हैं? एप्लीकेशन का पैसा आ गया, क्वेश्चन लिखा एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं आया, तो अलॉटमेंट का मंगाया नहीं आया, फर्स्ट कॉल का मंगाया नहीं आया, सेकंड कॉल का वेट नहीं करा, तुरंत फॉरवर्ड कर दी। लिखा हुआ है ना आफ्टर फर्स्ट कॉल। आगे एप्लीकेंट मिस्टर सी अप्लाइड फॉर 10,500 शेयर्स, डिड नॉट पे एनी अमाउंट आफ्टर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के बाद कोई पैसा नहीं दिया, एंड हिज शेयर वर फॉरवर्ड आफ्टर फाइनल कॉल। मतलब अलॉटमेंट का पैसा मंगाया नहीं आया, फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाया नहीं आया, सेकंड कॉल का पैसा मंगाया नहीं आया, तब फॉरवर्ड करें। आगे 70% of B and 80% of C were reissued at 60% of maximum discount permissible. क्वेश्चन में डायरेक्टली रीइश्यू प्राइस नहीं दिया। क्वेश्चन में कहा कि आप खुद हिसाब लगा लो कि मैक्सिमम डिस्काउंट हम कितना दे सकते हैं, उसका 60% कर दो, वो रीइश्यू प्राइस है।
जल्दी एंट्रीज कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। मिस्टर ए को अलग कर दें पहले। मिस्टर ए ने सारे के सारे पैसे एप्लीकेशन पे दे दी, इसको पहले से अलग कर लेते हैं 4500 वाले। तो सर 1,50,000 में से मैं मिस्टर ए को अलग कर रहा हूँ कि 4500 वाला, तो बाकी सबने कितना रुपया दिया होगा? 5 रुपये। 5 रुपये। एप्लीकेशन पे 2+3 लिखा हुआ है ना, एप्लीकेशन पे 2+3 लिखा हुआ है ना। सर मगर ये तो एप्लीकेंट है। मतलब सर ये तो एप्लीकेंट है ना मगर। तो सर इसके वो तो निकालेंगे हम। एप्लीकेशन अप्लाइड भी तो सर निकालेंगे हम 3000 शेयर। अच्छा तो ठीक और है ठीक है ठीक है हाँ। फर्स्ट एंट्री का एप्लीकेशन में रिसीव होने की एंट्री होगी, है ना। अब मैं कितना लिखूंगा बताओ मिस्टर ए का? सर 20 4500 इंटू 20। चार 4500 एप्लीकेशन हैं और 20 रुपए पर शेयर, 60 पैसे इसमें दे दिए। 10 शेयर के 10 ग्रीन और 20 रुपए टोटल आ रहा है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक शेयर एप्लीकेशन में रिपीट हो जाएगा अमाउंट पहले वाला। जो फर्स्ट एंट्री में शेयर एप्लीकेशन के सामने आता है वही अमाउंट सेकंड एंट्री में शेयर एप्लीकेशन के सामने आता है। 8,17,500 कितने शेयर अलॉट करना है जी हमको? 1 लाख। यहाँ कितना मल्टीप्लाई करो? 2 रुपए। क्योंकि सर एप्लीकेशन पे टोटल 5 रुपए मंगाए हैं, जिसमें 2 रुपए शेयर का और 3 रुपए प्रीमियम का। ₹2 शेयर कैपिटल में और 3 रुपए एसपीआर। पढ़े जी आगे। मिस्टर ए की बात कर लेते हैं एक बार। तो जब कंपनी में पहली बार आया तो इसने दे दिया हमें 4500 इंटू 20। कितने शेयर्स के लिए अप्लाई करा? ये भी हमेशा बहुत ध्यान से पढ़नी होती है चीज। जो शेयर्स रखे होते हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी के, वो अप्लाइड वाले हैं या ऑर्डर वाले हैं? ये अप्लाइड वाले हैं। सर क्वेश्चन में टोटल 1,50,000 एप्लीकेशन है और उनको 1 लाख शेयर अलॉट करें 3:2। 3:2 की रेशियो हो गई। तो मिस्टर ए ने अप्लाई करा 4500 शेयर्स के लिए, लेकिन हमने इसको अलॉट किया होगा 3000 शेयर्स। तो हमने इसको कहा भाई आपको 3000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं और आपके 1500 शेयर रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इस पैसे को बताओ एडजस्ट करोगे या रिफंड करोगे? लौटा देंगे। रिफंड ही करना पड़ेगा सर, क्योंकि सारा पैसा तो आई चुका, एडजस्ट करेगा ना। ठीक है, ये रिफंड करना पड़ेगा 1500 इंटू में 20। 1500 इंटू में 20 ये रिफंड करना पड़ेगा।
सर हाँ जी, सर जब उसे पता है कि इसे मतलब रिजेक्ट होंगे शेयर क्यों से पता है पहले से? मतलब तो वो पैसे पूरी क्यों दे रहा? आपको कैसे, उसको कैसे पता है कि रिजेक्ट होंगे? उसको पता होगा रिजेक्ट होंगे तो अप्लाई क्यों कर देता है? नहीं सारी केसों में तो होते हैं ना रिजेक्ट। अंडर सब्सक्रिप्शन भी होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी होता है और इक्वल सब्सक्रिप्शन भी होता है। ये अप्लाई करने वाले को कहाँ पता? मैं सही कह रहा हूँ कि उन्हें पैसे क्यों दे दिए फिर जब उसे पता है कि मेरे मतलब होंगे तो उन्हें सारे पैसे क्यों दे दिए कॉल तक के, ये पूछ रहा हूँ सर। जैसे मतलब हमें पता है कि हमारे रिजेक्ट ही होंगे, जैसे हमने ये तो समझना चाह रहा हूँ मैं, और मैं समझना चाह रहा हूँ आपको। फिर मान लो कंपनी का अनाउंसमेंट आया कि हमारी कंपनी 1 लाख शेयर्स इशू कर रही है, आप लोग में से जो जो इंटरेस्टेड हो शेयर्स के लिए अप्लाई करें। तो आपके बजट में था कि यार मैं लगभग 4,500 × 20, ये करीब 90,000 रुपये बैठ रहा। मेरा बजट लगभग 90,000 रुपये के आसपास का है, तो मैं काम करता हूँ 4500 शेयर्स के हिसाब से 20 रुपये भी पे कर देता हूँ 90,000 रुपये। अभी 10 रुपये मंगा रहे हैं, हालांकि मतलब कम मंगा रहे हैं, अभी 5 रुपये मंगा रहे हैं अभी तो, लेकिन बाद में मंगाएंगे, फिर मेरे पास पता नहीं हो ना हो, मैं खर्च कर देता हूँ, मेरे इस टाइप की हैबिट, तो मैं इकट्ठे पैसे जमा कर देता हूँ। तो मैं इकट्ठे पैसे जमा कर दिए, बाद में रिप्लाई आया कि आपको 4,500 नहीं सिर्फ 3,000 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं, तो 1,500 शेयर का पैसा वापस आ गया उसके बाद। दोनों पता था पहले से रिजेक्ट हो जाएंगे, लेकिन रिफंड कर दिया जी। अब इसके बात करते हैं। 3,000 × 5 ये भी एप्लीकेशन पे, 3,000 × 4 अलॉटमेंट पे, 3,000 × 6 फर्स्ट कॉल पे, 3,000 × 5 सेकंड कॉल। 20 रुपये पूरे आ चुके हैं। 5 4 6 5 स्प्लिट कर दिया हम। अलॉटमेंट में गया सर 3,000 × 4। अब इसके लिए क्या नाम लिखूं? कॉस्ट एडवांस। इसके लिए कॉस्ट एडवांस लिखना है क्या इसके लिए? दोनों के लिए, दोनों के लिए। दोनों। तीन 3,000 × 6 और 3,000 × 5 दोनों। सर सर ऐसे कोई अकाउंट होना चाहिए अगर हम मान लो कॉल पे नहीं कर रहे एडजस्ट, मतलब कॉल पे एडजस्ट करते हैं तो कॉल इन एडवांस खुलता है, तो अगर हम मान लो अलॉटमेंट का हमने मंगाए तो उसमें फिर कंफ्यूजन नहीं हो जाती? पूछना मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लो हमने कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं तो हमने कॉल से एडवांस खोल दिया, ठीक है, और अगर मान लो हमने मतलब अलॉटमेंट तक ही पैसे मंगाए और उस बंदे ने हमें एप्लीकेशन भी सारे दे दिए, तो कंफ्यूजन नहीं हो जाती सर एडजस्ट करने के लिए? अलॉटमेंट तक मंगाया मतलब नहीं, जैसे पिछला क्वेश्चन ही था ठीक तो है। उसमें हमने अच्छा, उसमें फर्स्ट कॉल है ही नहीं, हाँ कॉल नहीं है, उन्होंने पैसे दे दिए, तो अलॉटमेंट एडजस्ट हो जाएंगे ना, कुछ अलॉटमेंट आएगा बस। हाँ तो फिर सर इसमें कंफ्यूजन नहीं हो जाती कैसे? इसमें डेली लाइफ उसमें, मुझे कैसे होगी बताओ? क्योंकि कोई अकाउंट खोला ही नहीं हमने, हमें कैसे पता? सुनो, जब भी पैसा एक्स्ट्रा अलॉटमेंट का आ रहा है, हम यहाँ पर लिखते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। जब भी पैसा फर्स्ट कॉल का एडवांस आ रहा है, हम यहाँ लिखते हैं कॉल से एडवांस अकाउंट। अब इस क्वेश्चन में हमने शेयर अलॉटमेंट भी लिखा है, शेयर फर्स्ट कॉल से एडवांस भी लिखा है, तो इसका मतलब क्लियर इंफॉर्मेशन मिल रही है कि एडवांस पैसा अलॉटमेंट का भी मिल गया, एडवांस पैसा कॉल का भी मिल गया। पिछले क्वेश्चन में सिर्फ अलॉटमेंट तक का क्वेश्चन था, तो उसमें हमने लिखा था टू शेयर अलॉटमेंट, इंफॉर्मेशन क्लियर हो रही है कि सिर्फ अलॉटमेंट तक का पैसा मिला, बिल्कुल क्लियर इंफॉर्मेशन कंफ्यूजन होती है। हाँ जी, बढ़ सकते हैं आगे। अभी कंप्लीट नहीं हुई एंट्री, एंट्री कंप्लीट नहीं हुई। इनमें से इस 45 वाले नलायक को निकालो बाहर। यहाँ कितना बचा? ये 145 500। यहाँ कितना बचा? ये देखो, समझ पा रहे हो कि नहीं? 97 500 बचा। 97,000 एग्जैक्ट।
दोबारा सुन लो। टोटल एप्लीकेशन आई है जी 1.5 लाख। मिस्टर ए को हटा दिया मैंने, 4500 को हटा दिया तो बच गया 145500। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हुए हैं 1 लाख। मिस्टर ए को हटा दिया, 3000 शेयर्स हटा दिए तो बच गया 97000। इनका भी तो एक्स्ट्रा पैसा आया हुआ है जो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट पे। कितना एक्स्ट्रा आया होगा बताएंगे जरा? 48,500 इनटू में 5। ऐसे ही चेक करो। ठीक है, सर ये एक बार फिर बताओ। 1 लाख मतलब मिस्टर ए को हटा दिया मैंने, बाकी नॉर्मल एप्लीकेंट्स को ले लिया। कितने शेयर्स वालों को कितने शेयर्स मिले, कितने शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं, इनका एक्स्ट्रा पैसा आया होगा एप्लीकेशन पे जो एडजस्ट होगा अलॉटमेंट। कुछ अलॉटमेंट के सामने 48,500 इनटू में 5 होगा। अब चेक करो डेबिट क्रेडिट कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये नोट कर लिया सबने? जिसने नोट नहीं करा नोट कर ले। बढ़े जी आगे। थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट रिड्यू कर लेंगे। शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। 1 लाख शेयर अलॉट करें, टोटल 4 रुपए मंगाने हैं अलॉटमेंट पे। 3+1 लिखा हुआ है, 3 रुपए शेयर के और 1 रुपया प्रीमियम का। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, कुशल अपना फोर्थ एंट्री अलॉटमेंट मनी रिसीव होने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट जितना पैसा आया, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट जितना पैसा ऑलरेडी आ चुका है। कॉल्स इन एडवांस में भेज दिया है, वो फर्स्ट कॉल में आएगा। कॉल्स इन एडवांस तो फर्स्ट कॉल में है। कॉल्स इन एरियर जितना पैसा नहीं आया, कुछ अलॉटमेंट। अलॉटमेंट डेबिट तो हुआ है जी 4 लाख से, क्रेडिट कितने से हुआ है जरा बताएंगे? क्या सेकंड एंट्री में शेयर अलॉटमेंट के सामने कितना लिखा था आपने टोटल? 2,54,500। 2,54,500। उस वक्त 4 लाख में से इतना पैसा आ चुका। अब कितने नालायक हैं अलॉटमेंट के? 2 नालायक हैं। मिस्टर बी की बात करते हैं। सेवन फिशेस लिखे हैं, ये अप्लाइड हैं कि अलॉटेड हैं? अप्लाइड। ऑर्डर निकालने पड़ेंगे। बताइए क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? 750 इनटू 1 नहीं, हाँ ऐसे 3:2 की रेशियो है। 1.5 लाख वालों को 1 लाख शेयर दिए, 3:2।
तो 2/3 करेंगे तो अलॉट निकलेगा, कम वाले में ये 15 500 शेयर, ये 10/15। अलॉटमेंट ड्यू बताओ कैसे निकालें? वो 500 into 4 minus नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड व्हिच इज 500 इनटू में अलॉटमेंट मनी 4 माइनस करना है जी हमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर्मूला बताओ। 200 नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड into application money इनटू एप्लीकेशन 5 2000 रुपए मंगाए, 1250 रुपए ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 750 रुपए रह गए। सर हाँ जी, सर ये फॉर्मूला लिखना जरूरी है? कौन सा फॉर्मूला? नहीं मतलब जैसे इतना मैंने बोर्ड पे लिखा है, इतना इसमें एक चीज कंपलसरी है, इसमें कोई कम नहीं कर सकते आप। नहीं मतलब फॉर्मूला लिखना है 750 कहाँ से आया? नहीं, पर आप तो कहते हैं ना कि जिसका आंसर पूरा सही होता है फिर एग्जामिनर देखता है वर्किंग नोट में उसने लिखा है या नहीं लिखा तो वर्किंग नोट चेक करेगा आपका, ये वाला फॉर्मूला जरूरी नहीं है लिखना। इसमें आपको कह रहा हूँ कि आपको जैसे बच्चे भूल जाते हैं कैसे करना, तो प्रैक्टिस के लिए फॉर्मूला लिखो, फिर अमाउंट लिखो, ताकि आपको लर्न हो फॉर्मूला बोले ना। मतलब ये नहीं लिखना कि 500 कहाँ से आया या 4 कहाँ से आया। ये 500 कहाँ से हमने यहाँ पे निकाल दिया, नहीं मतलब अलॉटमेंट मनी मल्टीप्लाई यूनिवर्सल ऑर्डर, ये नहीं लिखना। नहीं लिखना। अच्छा ये तो बात हुई मिस्टर बी की, ये नोट कर लिया सबने? 750 रुपए जी मिस्टर बी के। मिस्टर सी पर आ जाए। मिस्टर सी के दिए हैं 10,500 शेयर्स, मुझे बताइए ये अप्लाइड हैं या अलॉटेड? अप्लाइड अप्लाइड। कितना है जी अलॉटेड? 10,500 अप्लाइड हैं, मल्टीप्लाई बाय 2/3 क्योंकि रेशियो 1.5 लाख और 1 लाख की है। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इनटू अलॉटमेंट मनी इनटू अलॉटमेंट मनी, नंबर ऑफ शेयर्स रिजेक्टेड इनटू एप्लीकेशन मनी, कितना हुआ ये? दस 500 ये 24325 ये नहीं आ रहा? नहीं नहीं सर 134250 आ रहा है। अच्छा मैंने इसमें से माइनस कर दिया। अच्छा तो ये कितना है सॉल्व करके? ये आ रहा है 1455 145 540 और उसमें से माइनस करेंगे इसको, है ना? 134250 प्रॉफिट करने का मन है या फर्स्ट कॉल मंगाने का? प्रॉफिट कर देंगे पहले। क्वेश्चन लिखा हुआ है हिज शेयर वर फॉरवर्डेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, ठीक है? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू एसपीआर। एक लाख शेयर्स बनाओगे, शेयर्स कम हो जाएंगे। सर नहीं ये रहेंगे सर तो क्यों? अभी हमने प्रॉफिट का करें। प्रॉफिट नहीं करे सर हमने, अगर प्रॉफिट कर लिए होते तो कम हो जाते। पैसा नहीं आया लेकिन अपन प्रॉफिट नहीं करे, पैसा प्रॉफिट कर लिया होता शेयर्स तो कम हो जाता शेयर्स। बैंक डेबिट, कॉल्स इन एडवांस डेबिट,
calls in areas debit to share। सर फर्स्ट कॉल में तो कोई डाउट ही नहीं है, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। 1 लाख एप्लीकेशन में 6 रुपए पर शेयर बना है। $3000 शेयर्स पे एडवांस आ चुका है मिस्टर ए का। मिस्टर बी के 500 और मिस्टर सी के 7000। इन शेयर्स पर पैसा नहीं आया। फर्स्ट कॉल पर मिस्टर बी ने पैसे नहीं दी जिसके पास 500 शेयर है, मिस्टर सी ने पैसे नहीं दी जिसके पास 7000 शेयर है। टोटल 7500 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, तो वो कॉल इन एरियर हो गया। तो 1 लाख में से 10,500 शेयर पर पैसा नहीं आया, बाकी ऊपर आया। रिवीजन को इसमें इस क्वेश्चन में जो मेहनत होती है वो तो सेकंड एंट्री मेहनत होती है, क्योंकि पैसा एप्लीकेशन में बहुत सारा है, वो एडजस्ट करना है बहुत जगहों पर। फोर्थ एंट्री मेहनत होती है क्योंकि कॉस्ट एंड निकालना पड़ता है वर्किंग नोट से, और फॉर फीचर और कैपिटल 4 एंट्री में मेहनत होती है। अब क्या करने का मन है आपका बताइए? प्रॉफिट करें, किसको शेयर प्रॉफिट करेंगे, ए या बी या सी? बी के नहीं सर, एक ही करेंगे। ये ने इतना सारा पैसा दे रखा है एडवांस में, बी के करेंगे। बी या बी एंड सी या ओनली बी? ओनली बी। सी के लिए लिखा हुआ है कि फाइनल कॉल के बाद प्रॉफिट करना, इसलिए सी के अभी प्रॉफिट नहीं करना है। बी में लिखा हुआ है फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट करना, तो बी के अभी प्रॉफिट करना। ए का प्रॉफिट क्यों करेंगे, सारा ऐसा दे रखा है उन्होंने। शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरियर्स। अब मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में कॉल्स इन एरियर्स जितने से डेबिट करा उतने से ही क्रेडिट करोगे या कम से क्रेडिट करोगे? जितने उतने से नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने परेशान नहीं करना। क्योंकि देखो जो कॉल्स इन एरियर्स है ना, इसमें बी और सी दोनों जुड़े हुए हैं, है ना, और अभी हम शेयर प्रॉफिट सिर्फ बी के कर रहे हैं। सर एक चीज पूछनी है। हाँ। सर हमने पिछले क्वेश्चन में ना एसपीआर नहीं लिखा था, जब मैंने आपसे पूछा था कि एसपीआर का अमाउंट 0 हम लिख देंगे, पर फिर भी एसपीआर आया था, तो हम पे तो जगह नहीं होगी, फिर हम कैसे करेंगे, क्योंकि वो तो डेबिट साइड आता है। डाउट है ना आपका? ऐसे स्पेस नहीं छोड़ा। सर मैं कह रहा हूँ कि एसपीआर का आपने पिछले एंट्री में एसपीआर नहीं लिखा था, फिर मैंने देखो क्या होता है भाई, मैं आपको डायरेक्टली नहीं बताना चाह रहा कि एसपीआर आएगा या आएगा, तो मुझे तो पहले से पता है एसपीआर आएगा कि नहीं आएगा। सर हमें नहीं पता होगा ना वो, तो तभी तो मैंने ऐसे करा, मैंने पहले एसपीआर नहीं लिखा, उसके बाद आपको साइड समझा दी, जब सारी चीज आगे इसका मैं समझाया कि एसपीआर देखो आएगा कि नहीं आएगा, ये लॉजिक फिर लिखा। फिर सर हम क्या करेंगे? देखो एग्जाम में तो आपको स्पेस छोड़कर लिखना ही चाहिए। मान लो आपने एक एंट्री लिखी, तो आपके बाद उसके बाद एक या दो लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद आपको सेकंड एंट्री लिखनी चाहिए एग्जाम में हमेशा, मतलब आपको हैबिट डालनी चाहिए। शेयर कैपिटल के ऊपर एसपीआर लिखना हाँ, आप लिख सकते हो एसपीआर ऊपर। अगर डेबिट साइड में 2 आइटम है हाँ। तो जो मर्जी ऊपर लिखो आप, कोई सीक्वेंस थोड़ी ना होता कभी भी। ऐसे 2 आइटम क्रेडिट में तो जो मर्जी पहले लिखो। अब इसमें कॉस्ट इन ऊपर कर दो, शेयर को नीचे कर दो, कोई बात नहीं। एसपीआर ऊपर कर दो, शेयर को नीचे कर दो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर बीच में नहीं एग्जाम में हमेशा ध्यान रखें, हर एंट्री के बाद 2 लाइन का स्पेस छोड़ने के बाद फिर एक एंट्री करें। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि अगर एंट्री लिखने अकाउंट लिखना भूल गए तो वो लिख दो, कोई एक फायदा। दूसरा फायदा ये कि कोई एंट्री आपकी गलत हो गई, आपने उसको कट करके दोबारा लिखना चाह रहे हो, तो 2 लाइनों में आप कुछ भी लिख सकते हो एडजस्ट करके। चलिए करें प्रॉफिट, कितने शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं आप? 500 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं। मिस्टर बी के 500 शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं। शेयर कैपिटल कौन से डेबिट होता है जी? कॉल टर्म, जितना पैसा मंगाया हो बताइए कितने से मल्टीप्लाई करो? 9 रुपए। 9 रुपए कैसे आया सर? सेकंड कॉल का 1 रुपया नहीं मंगाया अभी तक, बाकी सारे मंगा लिए। एसपीआर डेबिट करने का मन है कि नहीं? है। कितने से डेबिट करूंगा एसपीआर? 3 रुपए एप्लीकेशन वाला बोला है आपने सर 3 रुपए कैसे बोला? अलॉटमेंट अलॉटमेंट का 1 रुपया और फर्स्ट कॉल के 2 रुपए, ये वाला पैसा ऐसा है जो मंगाया और नहीं आया।
एसपीआर में वही वाला अमाउंट आता है जो मंगाया और नहीं आया। अब हम आ गए जी शेयर फॉरफीचर अकाउंट पे। तो पे कॉल सिनेरियोस पे आते हैं। इसने अलॉटमेंट का नहीं दिया और कॉल का नहीं दिया। अलॉटमेंट में कितना आया था कॉल सिनेरियो इसका, सिर्फ इसका वर्किंग नोट में मिल जाएगा। मिस्टर बी का वर्किंग नोट 750 रुपए था। कितना इसने नहीं दिया अलॉटमेंट पे, फर्स्ट कॉल पे कितना नहीं दिया इसने 500 × 6। मिस्टर बी की बात कर रहे हैं इस टाइम सर, 500 × 6 फर्स्ट कॉल पर नहीं दिया और ये वाला जो है अलॉटमेंट पर नहीं दिया। चलो विचार पे आ गए। जब ये कंपनी में पहली बार आया तो उसने इतने रुपए दिए होंगे, चार नोटिशियस के लिए अप्लाई किया था और एप्लीकेशन का 5 रुपए 2+3। हमने इसे क्या अप्लाई दिया कि आपको 500 शेयर अलॉट किए जा रहे हैं और आपके 250 शेयर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें से हमने 2 रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करे और 3 रुपए एसपीआर में 2+3 लिखा हुआ। ये वाला पैसा फॉरफिट कर सकते हैं, ये वाला पैसा जो कि शेयर अलॉटमेंट में गया ये फॉरफिट कर सकते हैं। जो पैसा एसपीआर में चला गया उसे फॉरफिट नहीं कर सकते। एसपीआर के सिर्फ 5 यूज हैं, पैसा डल गया तो निकाल नहीं सकते उस 5 के अलावा किसी छठे काम में। अब आपकी इच्छा है जी टोटल में से एसपीआर वाला माइनस कर दो या फिर इन दोनों आइटम को जोड़ दो, ये आपके हाथ में। टोटल में से एसपीआर वाला माइनस कर दो या फिर इन दो अमाउंट को जोड़ दो, ये आपके हाथ में क्या है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए कितना है 250। 250। डेबिट क्रेडिट को आ चेक करो, नोट कर लेंगे। अब क्या करने का मन है आपका, अब वो सेकंड कॉल सेकंड कॉल मंगा ले। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट बताओ सही लिखा है कि कोई मिस्टेक? नहीं 1 लाख नहीं आएगा क्योंकि हम फॉरफिट कर चुके हैं 500 शेयर। हाँ जी, 1 लाख में से हम 500 शेयर फॉरफिट कर चुके हैं। अब 1 लाख शेयर्स पर पैसा नहीं मंगाएंगे, 99,500 शेयर्स पर पैसा मंगाएंगे। टोटल 5 रुपए मंगाना है, 1 रुपया शेयर का और 4 रुपया प्रीमियम का। 9900 100,500 into 5, 99,500 into 1 और 99,500 into 4। नेक्स्ट पैसा मिलने के एंड नेक्स्ट एंट्री कॉल का पैसा मिलने के एंड क्रेडिट साइड में सेम रहेगा सर 99,500 into 5, 99,500 एप्लीकेशंस शेयर्स पे पैसा मंगाया 5 रुपए के हिसाब से। कॉल्स इन एडवांस जो मिस्टर ए का चल रहा है वे भी 3,000 शेयर्स पे 5 रुपए ऑलरेडी आ चुका। कॉल्स इन एडवांस में कितना लिखूं? 7,000। बिल्कुल सही। मिस्टर सी की तो बात करेंगे अब। कॉल्स इन एडवांस किसने करा? जिससे पैसा मंगाया और नहीं आया, मिस्टर सी वही है बस। और मिस्टर ए का तो एडवांस आ चुका है, मिस्टर बी के हमने फॉरफिट ही कर दिए शेयर, अब मिस्टर सी ही बचा जिससे हमने पैसा मंगाया कॉल का, फाइनल कॉल का और नहीं आया। तो 99,500 शेयर्स में से टोटल 10,000 शेयर्स पर पैसा नहीं आया, 89,500 पर आ गया। अब क्या करने का मन? प्रॉफिट करें इसके शेयर ए या बी या सी? सी। शेयर कैपिटल डेबिट, एसपीआर डेबिट, टू शेयर फॉरफीचर, टू कॉल्स इन एरिया।
7,000 शेयर्स हैं इसके। कितने से मल्टीप्लाई शेयर कैपिटल में? 10। कितना पैसा मंगाया? कॉल्ड अप वो वाला आएगा। 10 रुपए पूरे मंगा लिए, सेकंड कॉल तक का सारा पैसा मंगा लिया। एसपीआर में कितने से मल्टीप्लाई? 10। नालायक। एसपीआर में कौन सा पैसा आता है? जो मंगाया और नहीं आया। एप्लीकेशन के तो आ चुके हैं 3 रुपए एसपीआर के। अलॉटमेंट का 1 रुपया नहीं आया, फर्स्ट कॉल का 2 रुपया नहीं आया और सेकंड कॉल का 4 रुपया नहीं आया, 7 रुपए नहीं आया। 2 कॉस्ट एंड एरियर्स तो 10,500 अलॉटमेंट पर नहीं आया, 6 रुपए फर्स्ट कॉल पर नहीं आए, 5 रुपए सेकंड कॉल पर नहीं आए। अलॉटमेंट पर नहीं आया वो भी लिख लिया, फर्स्ट कॉल पर नहीं आया वो भी लिख लिया और सेकंड कॉल पर नहीं आया वो भी लिख लिया। इंटेंशनली इसको कॉम्प्लेक्स बना रखा है, एडजस्टमेंट डाल कर एक्स्ट्रा कि एडवांस भी आ गया, हर एक इंस्टॉलमेंट में एसपीआर भी है, किसी का फर्स्ट कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहे हैं, किसी सेकंड कॉल के बाद प्रॉफिट कर रहे हैं, जो बिल्कुल लास्ट लेवल होता है। ऐसे क्वेश्चन रिवाइज करने 3 बार, सुबह दोपहर शाम खाने के बाद, तो ताकि थोड़ी अच्छी कमांड आएगी इस पर। चलिए मिस्टर सी की बात कर रहे हैं। ये कंपनी में पहली बार आया तो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के कॉलम में 10,500 फिल किया इसने और 5 रुपए पर शेयर हिसाब से पैसे दिए। रिप्लाई में हमने इसको ये कहा कि आपको 7,000 शेयर्स अलॉट किए जा रहे हैं और आपके 3500 शेयर्स रिजेक्ट किए जा रहे हैं। इसमें से हमने 2 रुपए शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करा और 3 रुपए एसपीआर में ट्रांसफर करा और ये सारा पैसा शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफर। बताओ कौन कौन सा पैसा प्रॉफिट कर सकते हो? शेयर कैपिटल वाला और शेयर अलॉटमेंट वाला। ये वाला प्रॉफिट नहीं कर सकते, एसपीआर में डल गया। अगेन 2 तरीके निकालने के, टोटल में से एसपीआर वाला माइनस कर दो या फिर एक्सक्लूडिंग एसपीआर वाले जो 2 अमाउंट है इन दोनों को जोड़ दो, जैसे मर्जी करो। मिस्टर बी में भी ऐसे ही किया था, मिस्टर सी में भी ऐसे ही किया। क्वेश्चन में अच्छी चीज है कि थोड़ा बहुत चेंज आता है, बाकी ऑलमोस्ट क्वेश्चन सेम रहते हैं। अब एक थोड़ा सा टफ है, इसीलिए इस क्वेश्चन में चॉइस में यही चैप्टर का क्वेश्चन आता है, तो कोई बच्चा छोड़कर ना जाए चैप्टर, इसलिए बस 2 में से कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। उसमें ढंग से मेहनत करेंगे। कितना है अमाउंट यहाँ पर? 31500। डेबिट कार्ड चेक कर लें जी, इक्वल आ रहा है कि नहीं। क्या करने का मन है? रीइशू। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर डेबिट, टू शेयर डेबिट। %70 ऑफ बी के कितने शेयर प्रॉफिट करे थे हमने? 500 350। 80% ऑफ सी कितने शेयर प्रॉफिट करे थे? सी के 8600। कितने शेयर्स हम रीइशू कर रहे हैं? कुछ मेंशन नहीं है तो फुली पेड अप मानते हैं, कुछ मेंशन नहीं है तो फुली पेड अप मानते हैं। सर यहाँ तो आते ही शायद फेस वैल्यू वाला अमाउंट है। नहीं, कुछ में लिखा हो 8 रुपीस पर 8 रुपीस पर 8 रुपीस माने। जी मतलब कॉल अप से पहले वाला अमाउंट। हाँ, ऑर्डर के पेड से पहले वाला। अब इसमें लिखा है कि 60% ऑफ मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल। देखो शेयर प्रॉफिट कितना आ रहा है मिस्टर बी का 2250 और कितने शेयर्स हैं इसके?
वो 2200 500 हाँ है ना? तो बताओ पर शेयर कितना प्रॉफिट करा? ₹4.5 चेक करो एक बार, ठीक आ रहा है क्या? सही आ रहा है? सर 4.6 हाँ वही मिस्टर बी के टोटल हमने फॉरवर्ड करा ₹2250, डिवाइड बाय टोटल फॉरवर्ड करा 500 शेयर, तो पर शेयर कितना फॉरवर्ड करा? मिस्टर सी ये बताओ मेरे को। सर 5.5 आ रहा है शायद से। है ना 5.5 आ रहा है ना? हाँ, सर 5.5 5.5 आ रहा है सर। एक बार आप कर लो दोबारा 5.56 नहीं, बढ़ ज्यादा। तो 60 भी आ रहा है 5.5 इसका बताइए मेरे को। 5.5 आ रहा है 31,500 डिवाइड बाय 7,000, ये कितना आ रहा है? सर 5.5 आ रहा है इसका। 5.5 आ रहा है सर, कैलकुलेटर प्रूव हो गया तो 5.5 आ रहा है सर। आपने 2750 क्यों लिखा? 2250 लिखा था तो। हाँ ये सर सर 7 मैं सर वो 27.50 सर ये 7 ये 7 27 कहां से लग रहा है? इतनी हैंडराइटिंग खराब नहीं है। नहीं वो वापस सर आगे अच्छा, हाँ यहाँ पे यहाँ पे वैसे तो 22 ही है। भाई वो ऐसे लग रहा है ना नीचे 7 कटा हुआ है। अब आ रहा है सर। हाँ सर इसका भी ₹4.5, इसका भी ₹4.5। जितना हम प्रॉफिट करते हैं उतना डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है मैक्सिमम डिस्काउंट का 60% डिस्काउंट दिया। अच्छा इसका भी 60% दिया। मैक्सिमम डिस्काउंट कितना दे सकते हैं उसका? 60%, 6000। कितने शेयर से इशू कर रहे थे हम? 5950, करेक्ट? 350 इसके, 5600 इसके। बाकी बचा बैंक का। Last entry, share forfeiture debit to capital is the ₹4.5 का अगर हमने 60% डिस्काउंट में दे दिया तो 40% ही तो बचा। 50950 टोटल इतने शेयर से रीइश्यू करे हैं हमने, तो नंबर ऑफ शेयर्स रीइश्यू से मल्टीप्लाई होता है। इशा 2.7 रुपीज आता होगा। यस 2.7, तो पर शेयर हमने 2.7 का डिस्काउंट दिया है, तो मतलब 8.3 ये हमारा रीइश्यू प्राइस है। 8.3 मल्टीप्लाई बाय 595। इसको ऐसे भी कर सकते हो आप, 60 बचा 40% बच गया, या फिर ऐसे कर सकते हो कि सर ₹4.5 फॉरफिट करे, 2.7 डिस्काउंट दिया, ऐसे भी कर सकते हो। ₹4.5 फॉरफिट करे, 2.7 डिस्काउंट दिया, जितना बच के कैपिटल कर देंगे। या फिर ऐसे कर सकते हो कि सर 60% डिस्काउंट में दे दिया तो 40% बच गया। सेम आंसर आना ऐसे मतलब ये लास्ट एंट्री थे, नोट कर लें। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट सीरीज 5 के डाउट्स चलेंगे और कुछ नहीं होगा। पहले आपको छोड़ा तो मैं पूछूं। नेक्स्ट क्लास तो सैटरडे को है। हाँ मैं बताता हूँ।